नमस्कार दोस्तों। देखिए, चौहान वंश हम पढ़ रहे थे, हमने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चलते हैं रणथंभौर के चौहानों पर। तो रणथंभौर के जो चौहान है उससे पहले हम रणथंभौर के किले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। तो रणथंभौर जो किला है ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और ध्यान रहे, इसका निर्माण 887 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? 887 ईस्वी में। अब देखिए, इस दुर्ग को, इसके कई उपनाम भी हैं, जैसे इसे दुर्गों का राजा भी बोलते हैं, दुर्गों का राजा। इसके अलावा इसे चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहा जाता है, चित्तौड़ का छोटा भाई। ठीक है, अब देखिए, इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कुछ कहा। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा था कि ये दुर्ग, देखो जैसे कहा कि बाकी दुर्ग नंगे और ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। किसके लिए कहा? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि बाकी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ठीक है, उपनाम की बात करें तो इसे दुर्गों का राजा बोलते हैं, चित्तौड़ का छोटा भाई बोलते हैं। अब देखिए, इस दुर्ग के अंदर कौन कौन सी चीजें स्थित है जिनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर, इस दुर्ग में हमीर की कचहरी, हमीर की कचहरी, उसके बाद एक रानी है जिसका नाम है रानी कर्मावती, रानी कर्मावती, उसकी अधूरी छतरी भी यहीं पे है, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी। ठीक है, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी है। उसके बाद में बात करें तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। पीर सदरुद्दीन की क्या स्थित है? यहाँ पर दरगाह स्थित है। उसके बाद में त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, और यह दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर, देखिए, एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, तीनों चीज स्थित हैं। एकमात्र मंदिर जो कौन सा है? रणथंभौर का किला दुर्ग, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ है। इसके अंदर 6 दरवाजे हैं। दरवाजों की हम बात करें तो, प्रवेश द्वार की बात करें तो दरवाजे इसके अंदर 6 हैं। और जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, इसको बोलते हैं नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा, इसी को नौलखा दरवाजा भी बोलते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट, यहां पर 32 खंभों की छतरी स्थित है। किसकी? 32 खंभों की छतरी स्थित है। और देखिए, 32 खंभों की छतरी हमीर ने निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी, देखिए, हमीर के पिता जैत्र सिंह यानी जय सिंह, ये इन्होंने 32 साल तक शासन किया। उसकी याद में हमीर ने यहाँ पर क्या बनवाई? 32 खंभों की छतरी बनवाई जैत्र सिंह की याद में। ठीक है, और इसे ही न्याय की छतरी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी रणथंभौर के चौहान पढ़ने से पहले हमारी बेसिक जानकारी रणथंभौर के किले से संबंधित। तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रणथंभौर में चौहानों की स्थापना किसने की। तो देखिए, तो रणथंभौर में चौहानों के संस्थापक, हमने पृथ्वीराज की स्टोरी पढ़ी थी और पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज थे। तो गोविंदराज को अजमेर का शासन दे दिया गया था, लेकिन उसके चाचा हरिराज बैठने के बाद वापस कुतुबुद्दीन ने आकर गोविंदराज को रणथंभौर भेज दिया। तो रणथंभौर में आकर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना
चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने की। 1194 ईस्वी में किसने की? गोविंदराज ने। गोविंदराज किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज के पुत्र थे। ठीक है, अब देखिए बात, इसके आगे की अगर हम बात करें, इसके आगे की हम बात करें तो वीर नारायण नाम के शासक हुए, और वीर नारायण के समय भी कोई मुख्य बातें नहीं रही। इनके समय में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। वीर नारायण पहले शासक कौन हो गए? गोविंदराज। और गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना कब करी? 1194 में करी, रणथंभौर में। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि चौहान वंश, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक तो गोविंदराज होगा। कब की? 1194 में की। ठीक है, अब देखिए पिता की बात करें तो पृथ्वीराज। ठीक है, अब वीर नारायण के समय इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण किया था। किसके समय में? वीर नारायण के समय में। इसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं वाघभट्ट। वाघभट्ट के बात करें तो वाघभट्ट के समय बलबन ने, किसमें? बलबन ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। ठीक है, ये तो देखो चौहान वंश के 3 शासकों के बारे में हमने आज पढ़ा। केवल संस्थापक और रणथंभौर दुर्ग के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। उसके बाद संस्थापक गोविंदराज के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट शासक वीर नारायण, इनके समय इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। वाघभट्ट की बात करें तो इनके समय बलबन ने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्लास में हम जयद्रथ सिंह और उनके पुत्र हम्मीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।